पे पाबंदी था, हमारे आपके कपड़ा पहनने पे पाबंदी था, हमारा आपका जो है अच्छे समाज में आने जाने पे पाबंदी था। हम आप अपनी बात और विचार को कहीं भी कोर्ट कचहरी दफ्तर में रख नहीं पाते थे। अगर हम लोग रखने की कोशिश करते थे तो जानिए कि हमारे आपके ऊपर वो जुर्म अत्याचार होता था कि जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। अगर बताएंगे तो आप कभी देखी ही नहीं है तो आपको विश्वास कैसे होगा। सही बात तो यह है कि माता सावित्रीबाई फुले ने हमारे और आपके लिए, हमारे और हमारे समाज के लिए, यानी कि हमारे सभी समाज के लिए जो करके चली गई हैं, वो उनका जो है इतिहास आज क्यों बना है, पूरे विश्व में उनका इतिहास क्यों है कि सावित्रीबाई फुले इस जो है क्या कहते हैं भारत में प्रथम लेडीज थी कि जो हमको आपको आगे पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमको आपको शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले हमको और आपको इस लायक बनाने के लिए अपने बाप का घर छोड़ दिए। अपने बाप का घर, उनके बाप का घर। जब सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा राव फुले खेत में पढ़ाने जाते थे तो उच्च जाति के लोग जब देखते थे तो जाके उनके पिताजी से शिकायत करते थे। उनके पिता यानी कि ज्योतिबा राव फुले के पिताजी से शिकायत करते थे, तुम्हारा लड़का जो है तुम्हारी बहू को पढ़ाने का काम कर रहा है और इनको रोकिए। महिला अगर पढ़ेगी तो हमारे धर्म का जो है नाश विनाश होगा, यानी कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म जो है हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। और महिलाओं के पढ़ने पे जो है ये महिला पढ़ लेगी तो नरक में चली जाएगी। हमको आपको ये शिक्षा दिया जाता था कि हम लोग पढ़ लिख लेंगे तो नरक में जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और ज्योतिबा राव फुले के पिताजी से जब ये शिकायत किया गया तो ज्योतिबा राव फुले जब अपनी धर्म पत्नी को यानी कि सावित्रीबाई फुले को पढ़ा करके घर वापस आते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम अगर पढ़ाई बंद करते हो तो ठीक है, अगर स्कूल का जो है चर्चा बंद करते हो तो ठीक है, और नहीं तो हमारा घर छोड़ दो, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इनका उनके पिताजी के अंदर इतनी डर पैदा किया गया, इतना दहशत पैदा किया गया, वो अपने बेटे को जो है समझाना शुरू कर दिए कि मेरा जीना हराम हो जाएगा। जी, ज्योतिबा राव फुले हमको और आपको पढ़ाने के लिए अपने बाप का घर छोड़ दिए। ज्योतिबा राव फुले का नाम जानती हो? नाम जानती हो? ज्योतिबा राव फुले हमको आपको पढ़ाने के लिए अपने बाप का घर छोड़ दिए। और ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले का अपना सगा औलाद कोई नहीं था, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे। हमको आपको अपने औलाद माने, अपना बच्चा माने, अपना परिवार माने, इसलिए वो घर छोड़ दिए। ज्योतिबा राव फुले निकल गए घर से बाहर, सब्जी बेचे, फल बेचे, फूल बेचे, मजदूरी किए, लेकिन अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं किए। ये होता है टेक, ये होता है मन का ललक और जज्बा। अपने आप को कुर्बानी दे दिए, अपने आप को ज्योतिबा राव फुले कुर्बानी दिए, माता सावित्रीबाई फुले अपने आप को कुर्बानी दी, तब हमको आपको आज राजकुमारी राजकुमार बनने का मौका मिला है। नहीं तो हमारे समाज के पुरुष लोग, जब उस टाइम की बात है जब मनुस्मृति लागू था और संविधान नहीं लागू था, उस समय हमारे समाज की महिलाएं जब पुरुष लोग मर जाते थे तो उसी लाश पे महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। आज आप लोग अपने आप में महसूस करके देखिए, जब आपकी एक उंगली जलती है, रोटी वोटी सेकती हैं आप लोग, एक उंगली जल जाती है, कितना दर्द होता, कितना लहराता, कितना ज्ञाता, कितना आपको महसूस होता है। लेकिन क्या आप लोग कभी सोचती हैं कि उस समय जब हमारे समाज की महिलाओं को जिंदा उसी लाश पे फेंक दिया जाता था और जला दिया जाता था, क्या उनको नहीं तकलीफ होता था? उनको नहीं तकलीफ होता था। अब वही मनुस्मृति आपके बीच में लागू होने वाला है, क्या आप लोग जिंदा जलना पसंद करोगी? जिंदा जलना पसंद करोगी? और इतना ही नहीं बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ